नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानेंगे, मतलब बेसिक कंप्यूटर के बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक में हम कंप्यूटर क्या है, कुछ शॉर्टकट कीज़ और उनका जनरेशन क्या है और उनके कुछ मज़ेदार फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो आप लोग इस टॉपिक को पूरा देखिएगा और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। खास करके कंप्यूटर रेलवे और एसएससी के एग्ज़ाम में भर-भर के क्वेश्चन पूछी जाती है, जिसमें 2 और 3 नंबर तो फिक्स ही रहता है, उसका आएगा ही आएगा। तो आप लोग इसका रिवीजन कर भी सकते हैं, इसको पढ़ भी सकते हो। आपको जो करना है इसके साथ कर सकते हो, लेकिन इसको रिवाइज़ ज़रूर कर लेना। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो होता है हमारा कंप्यूटर क्या है, ठीक है? तो आपको पता है कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है? तो कंप्यूटर का हिंदी आपका हो जाता है संगणक। संगणक आप लोग पहले बच्चे में पढ़े होंगे या आपको नहीं पता है तो आप जान लो, कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है? संगणक। और क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ऑब्वियसली सी बात है, आप जानते हो जो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्योंकि ये एनर्जी के बिना चल ही नहीं सकता। हम लोग इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग इसमें यूपीएस का, ठीक है? यूपीएस अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो डाटा को इनपुट के रूप में लेकर उसे प्रोसेस करके उपयोगी जानकारी देता है। मतलब पूरा कंप्यूटर हमारा डाटा बेस्ड होता है, मतलब इन्फॉर्मेशन आप दो, उससे वो क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके एक नया इन्फॉर्मेशन बनाकर आपके सामने दे देगा। तो वही हमारा कंप्यूटर होता है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख तो नहीं सकता, लेकिन बता सकता हूँ आपको। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। फिर से सुन लो, कंप्यूटर का फुल फॉर्म कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। और कंप्यूटर के जनक कौन होंगे? तो चार्ल्स बेबेज। प्रथम प्रोग्रामर कौन थे? तो एडा लवलेस। ये कौन थे? कंप्यूटर के प्रथम प्रोग्रामर थे, इन्होंने प्रोग्रामिंग किया था। उसके बाद कंप्यूटर की क्या विशेषताएं हैं? तो कंप्यूटर की विशेषता है, सबसे पहले तो ये हमारा काम तेज़ गति से कर देता है। जो काम आप अपने घर में जैसे डाटा शीट बनाना हो, कोई एंट्री करनी हो या कुछ भी हो, तो उसको जब आप अपने मेथड से करोगे तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, लेकिन कंप्यूटर उसको क्या करता है? तेज़ गति से और बहुत जल्दी करके ख़त्म कर देता है, ठीक है? शुद्धता, एक्यूरेसी इसकी क्या होती है? बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि ह्यूमन से एरर होना सही है, बट कंप्यूटर में जो हम प्रोग्राम सेट कर देंगे उस आधार पर इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है और ये हमें ज़्यादा शुद्ध तरीके से रिजल्ट देता है। बड़ी संग्रहण क्षमता, इसकी स्टोरेज भी अच्छी खासी होती है। ऑटोमेशन तो इसमें होता ही है, ऑटोमेटेड तरीके से क्या होता है? ऑपरेट होता है। जो हम इसको इंस्ट्रक्शन देके इसमें फिक्स कर देते हैं, उसके द्वारा क्या करेगा? स्वचालन, ऑटोमेशन के द्वारा अपने आप स्वचालित कोई मशीन को ऑपरेट करते रहेगा, हमारा काम को पूरा स्पीड से करते रहेगा। और मल्टीटास्किंग, एक बार में ये बहुतायत काम कर सकता है, ठीक है? उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आ जाता है कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम। हमने पढ़ लिया, कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया, कंप्यूटर के जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज है। अब कंप्यूटर के मुख्य भाग, खास करके आपके एग्जाम में ये मुख्य भाग पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला तो आपको पता है कंप्यूटर के मेनली 3 पार्ट्स में बाँटा गया, इनपुट, प्रोसेसर और आउटपुट। तो इनपुट में आपका कौन सा आ गया? कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं। प्रोसेसर क्या होता है? तो सीपीयू को प्रोसेसर बोला जाता है, ठीक है? जिसके अंदर क्या होते हैं? एएलयू, सीयू, ठीक है? अब एएलयू होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाता है। सीपीयू जो हमारा होता है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहलाता है। सीयू होता है आपका कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई, ठीक है? उसके बाद हमारा आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी का काम क्या होता है? स्टोरेज करना। आउटपुट यूनिट क्या होता है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। जो हम इनपुट दिए हैं उसको क्या करेगा? बाहर अंदर से प्रोसेस करके जो हमें रिजल्ट चाहिए वो हमें आउटपुट के द्वारा मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमारा आता है मेमोरी। तो मेमोरी का काम ही होता है स्टोरेज, संग्रहण करना। कोई भी इन्फॉर्मेशन दो या डाटा दो तो उसको संग्रह करके रखेगा। तो इसमें 2 तरह की आती है मेनली। पहला आता है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा आता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जिसके बिना हम कोई चीज़ ऑपरेट नहीं कर सकते, कोई कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकते, जिसमें आता है रैम, दूसरा आता है रोम। रैम जो होता है आपका अस्थायी मेमोरी होता है, रोम जो होता है अस्थायी मेमोरी होता है। मतलब रोम एक सॉफ्टवेयर फिक्स किया रहता है उसका, उसमें डाटा फिक्स किए रहते हैं, उससे वो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। उसका स्टोरेज ना घटाया जा सकता है ना बढ़ाया जा सकता है। रैम का क्या है? वो अस्थायी है, उसमें हम कुछ बदलाव कर सकते हैं। अब आता है सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर आपको एक्स्ट्रा में कुछ स्टोरेज की ज़रूरत है तो आप सेकेंडरी मेमोरी लगा सकते हो। हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये सब हमारा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी है। इसके बाद आता है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। तो आपको पता है हम लोग अभी तक जो जानते हैं, जब 1940 में रिसर्च किया गया था तो कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ बाँटी गई थी। कितनी पीढ़ियाँ थी? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ 5 बाँटी गई थी, ठीक है? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कितनी बाँटी गई थी? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ 5 बाँटी गई थी। देखो पहला है वैक्यूम ट्यूब, जिसका क्या है? कब से कब तक इसका पीरियड होगा? 1940 से लेके 1950 तक। लेकिन किसी-किसी पुस्तक में मेनली रूप से हम पढ़ते हैं 1940 से लेके 1956 तक, ठीक है? अब द्वितीय क्या होता है इसका जनरेशन? तो सेकंड जनरेशन इसका हो जाएगा ट्रांजिस्टर।
तीसरा कौन सा हो जाएगा, आईसी, इट मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। चतुर्थ हमारा माइक्रो प्रोसेसर और पंचम हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सबका पीरियड क्या है, तो सबका पीरियड हो जाता है वैक्यूम ट्यूब प्रथम 1940 से 50, ट्रांजिस्टर 1950 से 1960, आईसी 1960 से 1970, माइक्रो प्रोसेसर 1970 से कब तक, प्रेजेंट तक। कब तक, प्रेजेंट तक। उसके बाद पंचम कब आएगा, तो प्रेजेंट से लेके बियॉन्ड, मतलब जो अभी चल रहा है अभी से लेके और आने वाले समय तक। तो आपको पता है फर्स्ट हो गया वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड ट्रांजिस्टर, थर्ड आईसी, फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ कौन सा हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट कुछ पुस्तक में दिए रहते हैं जो फर्स्ट हो जनरेशन हमारा 1940 से 56 तक, दूसरा 56 से 63 तक, तीसरा 64 से 71 तक, चौथा 71 से प्रेजेंट तक और पाँचवा जो होता है प्रेजेंट से लेके बियॉन्ड तक। बियॉन्ड मतलब आगे जो आने वाला समय है वो। अभी अभी हमारा कौन सा चल रहा है, अभी हमारा फोर्थ जनरेशन चल रहा है जो कि क्या है, माइक्रो प्रोसेसर से एआई की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं। जब कम्प्लीटली एआई आ जाएगा फिर हम फिफ्थ जनरेशन की ओर चल बैठेंगे। अब कंप्यूटर में कितने सॉफ्टवेयर होते हैं, तो कंप्यूटर में दो सॉफ्टवेयर, कौन कौन सा, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिससे सिस्टम ऑपरेट होता है, ठीक है, होल सिस्टम ऑपरेट होता है, जैसे कि विंडोज, लिनक्स, आपने लैपटॉप में इस सबको देखा होगा। अब दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एमएस वर्ड, एक्सेल, क्रोम, मेटा, फेसबुक, आपने बहुत सारा ऐसा देखा होगा जिसे हम ऐप का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर से पूरा सिस्टम ऑपरेट होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से एक कोई पार्टिकुलर ऐप ऑपरेट होता है। अब कर ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, जो कि क्या है, कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रित करता है, ठीक है। उसके बाद आता है इंटरनेट, क्या है, तो इंटरनेट है जब हम कंप्यूटर नेटवर्क को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जोड़ते हैं या दुनिया के किसी भी कंप्यूटर से एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क तक जोड़ा जाता है, तो आपका क्या है, कंप्यूटर का नेटवर्क इंटरनेट है, ठीक है। और इंटरनेट में जो आप यूज करते हो WWW, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, जिसके जनक कौन थे, तो टिम बर्नर्स ली थे, उन्होंने खोजा था www डॉट को, ठीक है, टिम बर्नर्स ली। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फुल फॉर्म और इनका जो जनक द फादर ऑफ WWE के कौन से हो जाएंगे, वर्ल्ड वाइड वेब के टिम बर्नर्स ली हो जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर में कुछ मुख्य शॉर्टकट की जाता है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला आता है कंट्रोल+C, जिसका मतलब कॉपी कर सकते हो आप, कंट्रोल+V पेस्ट, कंट्रोल+X कट, कंट्रोल+Z अंडू, कंट्रोल+Y रीडू, कंट्रोल+A सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल+A का काम है सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल+S सेव और अल्ट+टैब विंडोज को बदलना। अगर विंडोज आपको चेंज करना है, न्यू टैब में जाना है तो अल्ट+टैब, अल्ट+F4 हो जाएगा विंडोज को बंद करना, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है महत्वपूर्ण फुल फॉर्म, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। CPU हो जाता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, USB यूनिवर्सल सीरियल बस, USB का क्या होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, SSD का सॉलिड स्टेट ड्राइव, HDD का हार्ड डिस्क ड्राइव, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, MAN मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसमें बस एस का अंतर है और एक वर्ड सिक्योर लगा दो तो दो हमारे फुल फॉर्म कंप्लीट हो जाएंगे। www डॉट का कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड वेब, कंप्यूटर में www डॉट का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और लास्टली आप फिर से रिवाइज कर लो, www वर्ल्ड वाइड वेब, और कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन रिसर्च। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं आपके कंप्यूटर के बारे में। तो क्या फैक्ट कंप्यूटर के फैक्ट के बारे में आते हैं, तो सबसे पहला कंप्यूटर बग कब खोजा गया था, बग, और खोजने वाले कौन थे, तो सबसे पहला बग जो था 1947 में खोजा गया था, जिसको कौन से खोजे थे, ग्रेस होपर, ग्रेस होपर, जिसको आप हॉपर भी पढ़ लेते हो कभी कभी, ग्रेस होपर फर्स्ट बग खोजे थे। और फर्स्ट माउस कब बना था, तो वुडन माउस फर्स्ट बना था, आपको यह पता होगा, वुडन माउस 1964 मतलब 1964 में, डगलस डगलस एंगेट बर्ट, डगलस एंगेट बर्ट। उसके बाद आप एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप एक जानते होंगे, कैप्चा, कैप्चा जो आप कभी कभी कोई फॉर्म भरते होंगे या कुछ भी कंप्यूटर में, तो कैप्चा क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जो कैप्चा होता है वो मशीन का लैंग्वेज और हमारे लैंग्वेज मतलब एक ह्यूमन और कंप्यूटर के बीच अंतर को बताता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो कंप्यूटर
और ह्यूमन के बीच एक अंतर को क्या करता है, डिफाइन करता है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन ए पार्ट। फिर से सुन लो, कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन ए पार्ट, इट मीन्स कैप्चा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और मैं इसके बाद एक आपका जो होता है फुल फॉर्म के साथ साथ शॉर्टकट कीज का जो लिस्ट होता है वो मैं दूसरे वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग इसको एक बार रिवीजन कर लेना, कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, फिर आप एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी करके जा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और चैनल को शेयर करना ना भूलो, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।